पीलीभीत से लखनऊ राजधानी के लिए एक्सप्रेस ट्रेन की जरूरत है। पीलीभीत से लखनऊ के लिए, पूरनपुर से लखनऊ के लिए आप सभी के दिलो दिमाग में ये सवाल था कि राजधानी लखनऊ कैसे पहुंचेंगे, एक्सप्रेस ट्रेन नहीं थी। लेकिन अब आपका ये सवाल का जवाब जो है वो अब मिल चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 15,009, 15,010 गोरखपुर मैलानी एक्सप्रेस के विस्तार की। बहुत लंबे समय से, या यूं कह दे, जब से पीलीभीत हम पहुंचे थे उसके बाद से ही इस ट्रेन के विस्तार को लेकर चर्चा, या कह दीजिए बाजार गर्म था चर्चाओं का। लेकिन अभी तक ये ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाई। अब फाइनली रेलवे बोर्ड ने इसका आदेश निकाल दिया है और ये गाड़ी अब मैलानी को विदा करते हुए पूरनपुर होते हुए पीलीभीत को जाने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा और आप देख रहे हैं व्लॉगर स्पर्श रेल न्यूज नेटवर्क। इस वीडियो में हम इसी पर बात करते हैं और इस वीडियो में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं कि आखिरकार रेलवे बोर्ड का जो अप्रूवल आया है 15,009, 15,010 गोरखपुर मैलानी गोरखपुर एक्सप्रेस के पीलीभीत विस्तार को, क्या कुछ खबर है, क्या टाइमिंग रहने वाली है। मेरे हाथ में वो ऑर्डर है, आइए बात कर लेते हैं। बात करें 15,009 की, यानी कि गोरखपुर से मैलानी को जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि मैलानी अपने निर्धारित समय, गोरखपुर से मैलानी वो जिस समय से आती है एज इट इज उसी समय से आएगी। मैलानी के बाद में उसका पहला स्टॉप जो रहेगा वो रहेगा पूरनपुर में, और पूरनपुर के बाद में वो सीधे पहुंचेगी पीलीभीत। हालांकि अभी रेलवे बोर्ड ने आदेश निकाल दिया है, लेकिन अभी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ने आदेश निकालना उनकी तरफ से बाकी है, जिसमें खुलकर सारी बात होगी। अर्थात पूरनपुर स्टेशन पर ठहराव है, लेकिन क्या टाइमिंग है वो अभी नहीं आया है। अगली वीडियो में हम आपको वो बता देंगे। जल्द एनईआर अपना ऑफिशियल लेटर निकालेगा। ये जो आदेश है ये रेलवे बोर्ड का आदेश है। इसके अनुसार मैलानी जंक्शन से सुबह 11:30 बजे 15,009 गोरखपुर मैलानी एक्सप्रेस जो है वो डिपार्चर लेगी और उसके बाद में पूरनपुर पहुंचेगी। उसका स्टॉप रहेगा पूरनपुर में। पूरनपुर के बाद वो दोपहर में 1:25 यानी कि 13:25 पर पहुंच जाएगी पीलीभीत जंक्शन। इसका ठहराव पूरनपुर में दिया गया है, सिंगल ठहराव है, और आगे फिर ये पीलीभीत पहुंचेगी। पीलीभीत से इसकी वापसी जो है 15,010 के रूप में, यानी कि पीलीभीत, हम एक नाम बदल जाएगा इसका, अब ये हो जाएगी पीलीभीत गोरखपुर एक्सप्रेस के रूप में। पीलीभीत से इसका डिपार्चर होगा शाम को 16:05 पर, यानी कि 4:05 पर, और फिर पूरनपुर पहुंचेगी। और पूरनपुर के बाद में ये सीधे मैलानी पहुंचेगी अपने निर्धारित समय 6:05 पर शाम को। और मैलानी से 6:10 पर, यानी कि 18:10 पर डिपार्चर, और उसके बाद गोरखपुर तक का जो इसका समय पहले रहता था पूर्व निर्धारित समय के अनुसार ये गाड़ी अपने गोरखपुर यानी कि अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेगी। इस प्रकार ये ट्रेन जो है, यानी कि 15,009, 15,010, इसका विस्तार पीलीभीत हो चुका है। कई कवायद चल रही थी, कई कयास चल रहे थे, और कई खबरें आपने सुनी होंगी जिसमें बरेली का जिक्र था कि ये गाड़ी बरेली जा सकती है, ये गाड़ी इज्जत तक जा सकती है। लेकिन फाइनली इसे पीलीभीत तक ही विस्तार दिया गया है। और अगर हम बात करें तो एनईआर ने एक लेटर रेलवे बोर्ड को भेजा था 6 जनवरी 2025 को, इस आदेश के अनुसार जो इसमें लिखा हुआ है उसके अनुसार बात करें, जिसमें उन्होंने ये प्रपोजल और ये मांग की थी कि हमें इसका विस्तार करना चाहिए। रेलवे बोर्ड ने 6 जनवरी 2025 के इस लेटर को, एनईआर के इस लेटर को अप्रूवल दिया है और उन्होंने इसका विस्तार कर दिया है। आपको पता ही है कि हाल ही में ही हमने व्लॉगर स्पर्श रेल न्यूज नेटवर्क आपके अपने चैनल पर इस बारे में विस्तार से जिक्र भी किया था, और लगभग टाइम टेबल जो था वो हमने आपको बताया था, और वही समय सारणी जो है वो यहाँ पर निकल कर आई है। अब रही बात पूरनपुर में इसके ठहराव के साथ उसके समय सारणी की, तो वो अभी फिलहाल नहीं आया है, क्योंकि ये ऑर्डर जो है वो बोर्ड का है। अब इसकी पूरी की पूरी विस्तारित जो सूची रहेगी वो अब देगा एनईआर, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, तो उसके आने का इंतजार करते हैं। और जो अर्ली कन्वीनियंट डेट है एनईआर के लिए, उस समय से ये गाड़ी जो है उसका विस्तार करा जाएगा। आप ये मानकर चलिए कि अब फिलहाल अप्रूवल तो डन हो गया, अब मुश्किल से 1 हफ्ता लगना चाहिए, मेरा अंदाजा ऐसा है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर एनईआर जो है वो सर्कुलर जारी करके इस गाड़ी का जो विस्तार है वो पीलीभीत तक कर देगा, और उसमें पूरनपुर का टाइमिंग भी आपको पता चल जाएगा। हम आपको जरूर से बताएंगे, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो इसका बेनिफिट एक बड़ा होने वाला है। जाहिर तौर पे अभी तक आप जानते थे कि मैलानी जंक्शन पर गाड़ी जो थी, यानी कि ये गोरखपुर मैलानी एक्सप्रेस 6 घंटे खड़ी होती थी। दोपहर में लगभग 11:30 पहुंचती थी और शाम को लगभग 6, तो अगर 12 से भी जोड़ेंगे तो 6 घंटे ये गाड़ी को वहां पे खड़ी रहती थी, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 हमेशा ये रिजर्व रहता था। अब कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म खाली हो जाएगा, जिसके बाद जो आप और सभी के मन में जो सवाल है कि ट्रेनें बढ़ेंगी, इसके प्लेटफॉर्म खाली हो जाने से अब कहीं ना कहीं आने वाली जो और ट्रेनें हैं उनके लिए रास्ता साफ हो रहा है। यानी कि
अब कहीं ना कहीं जो और ट्रेनों की मांग है, खासतौर पर मुंबई के लिए जो एलटीटी की मांग है या और जो एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें हैं, वो कहीं ना कहीं मैलानी जंक्शन अब आ सकती हैं, क्योंकि मैलानी जंक्शन का जो प्लेटफॉर्म है यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 वो कहीं ना कहीं अब खाली हो जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर है, आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं व्लॉगर स्पर्श न्यूज नेटवर्क की तरफ से। और जल्द ही इसका जो पूरी नोटिफिकेशन आनी थी जिसमें पूरमपुर का टाइम टेबल होगा वो हम आपको बता देंगे। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट में अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं। और अगर आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं रेलवे से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से फॉलो करिए। हमारे पेज को भी, हमारे फेसबुक पेज को भी और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ सकते हैं। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में बहुत जल्द। नमस्कार।